दर्शकों, सरकार हर साल चाहती है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनका रिजल्ट बेहतर आए, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं वक्तन वो फरमान भी जारी करती है। कल भी फरमान जारी किया है कि जिन स्कूलों का रिजल्ट अच्छा नहीं है उनके टीचर्स का जो इंक्रीमेंट है वो रोका जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इंक्रीमेंट रोकने से रिजल्ट बढ़ सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे टीचर्स फोरम के गणेश खजूरिया जी जो चीफ हैं। खजूरिया साहब, क्या ये हल है कि आप इंक्रीमेंट रोक दें और रिजल्ट बेहतर हो जाएगा? सबसे पहले विनोद जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने स्ट्रीम चैनल में हमें अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है जी। सबसे पहले मैं ये रखना चाहता हूं कि इंक्रीमेंट रोकने से एजुकेशन का सुधार नहीं होने वाला है। किसी कारणवश इंक्रीमेंट क्यों रोकी, इंक्रीमेंट रिजल्ट क्यों कम आया? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जहां पर इस वक्त जो लगभग 2 साल स्कूल बंद रहे कोविड में, फिर भी हमारे टीचरों ने ऑनलाइन क्लासें पढ़ाई। परंतु जहां पर आप रिमोट एरियाज में देखें, आप सुनते होंगे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि किस हर डिस्ट्रिक्ट में, कभी रामबन में, कभी डोडा में, कभी किश्तवाड़ में जो बच्चे होते हैं वो सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स की, लेक्चरर्स की, जो स्टाफ की रूरल एरिया में काफ़ी कमी है जी। यहाँ पर क्योंकि रूरल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, रूरल एरिया पहाड़ी एरिया में देखिए एक कुछ सेकेंडरीज ऐसे हैं जहाँ पर 1500 से लेकर 2000 तक मतलब बच्चों की तादाद है, और वहाँ पर सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है। कहीं पे मैथ का टीचर नहीं है, कहीं साइंस फिजिक्स का टीचर नहीं है, कहीं पर इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है, और कुछ हाई सेकेंडरीज ऐसी हैं जहाँ पर बच्चा ही कोई नहीं है। तो उस मतलब जब बच्चे को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और जब ऐसा आपने किसी को अभी प्रमोट करके अभी भेजा है, तो उसकी आप इंक्रीमेंट बंद करो, इससे सुधार होने वाला नहीं है। सरकार को टीचरों को इनकरेज करना चाहिए। इस तरह के फरमान होते हैं, क्या दबाव बनता है टीचर्स पे? ये कॉन्फिडेंस आता है टीचर को मेंटल ट्रामा में जो लोग रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा ट्रामा नहीं होना चाहिए। जो टीचर है, एक तो वो घर से अगर आप उनको बाहर भेज रहे हो, उनको बच्चों को मतलब टीचर्स को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि टीचर जो है स्कूल के साथ अपने बच्चों को तालीम जो है वो दे सके। जो वापस आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये कोई वाकई में हल है? और दूसरी बड़ी बात यह कि टीचर से खाली टीचिंग का काम नहीं लिया जाता और बहुत सारे काम सौंपे जाते हैं उनको। हाँ, ये विनोद जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टीचर का जॉब मेनली जो है वो टीचिंग है, लेकिन हर वक्त ये देखा गया है कि टीचर्स को BLO के लिए, टीचर्स को सेंसस के लिए, टीचर्स को स्कूलों के बुक्स के लिए, टीचर को मिड डे मील के लिए, हर जगह जो है वो काम पे लगाया जाता है। और यहाँ तक कोरोना के दौरान में, पिछले 2 साल कोविड के दौरान में जो है हमारे टीचर ने 2 साल जो है वो कोरोना की ड्यूटी की है। और उसके बाद अगर हम कहें, अगर ये सरकार ये मांगना चाहे कि इसका रिजल्ट बनेगा, तो ये मुझे लगता है नामुमकिन है। और हम उम्मीद तो ये करते हैं कि गवर्नमेंट सवाए टीचिंग के टीचर को जो नॉन टीचिंग जो जॉब्स हैं उससे अलग कर दे। उसके बाद देखिए कि अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता तो फिर इंक्रीमेंट का जो बात करते हैं ये, उसके बाद जो भी ये करना चाहें वो करें। लेकिन एक दूसरी बड़ी बात यह कि ज़्यादातर लोग जो स्कूलों में, दूर दराज एरिया में जो सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, लेकिन असर रसूख वाले टीचर अपना शहरों में तबादला करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक विडंबना रही है पिछले काफ़ी सालों से कि जो रूरल एरिया में, अभी गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला है कि जो RB और ALC जिन्होंने जॉब ली हैं, उन्होंने अगर 7 साल नहीं की है तो वो जो है वो वापस वहाँ जाएंगे। मुझे लगता है अगर ये इम्प्लीमेंट हो तो अच्छा है जी। लेकिन अभी तक तो इसका कोई असर देखने को मिल नहीं रहा है। हमारी उम्मीद है कि जो माननीय BK सिंह जी हैं, अगर उन्होंने ये ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है तो इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करें, और ख़ास करके रूरल एरिया के बच्चों, क्योंकि बच्चे जो हैं यही तो हमारे जो हैं आने वाले भविष्य हैं। और अगर इन्हीं बच्चों को इस तरह से ये सड़कों पर उतरेंगे या इन बच्चों को सही टीचर नहीं मिलेंगे तो मुश्किल है कि रिज़ल्ट का जो इंक्रीमेंट बंद करने का जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा। कैसे बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है? सरकार तो अपने ऑर्डर ऐसे निकालती रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप फील्ड में रहते हैं, रिजल्ट कैसे बेहतर हो सकता है? सर, जैसा कि आपने प्रश्न किया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज के सिनेरियो में जी। इसमें मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट का होना चाहिए, पुपिल टीचर रेशो जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए जी। चाहे वो रूरल के स्कूल हैं, जहाँ म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर के स्कूल हैं, उनमें एक जैसी पुपिल टीचर रेशो होनी चाहिए। सिटी के अंदर ऐसे स्कूल हैं यहाँ 100 से 120, 80 ऐसे टीचर बैठे हुए हैं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उसमें से 50 ही लोग जो हैं अपनी पोस्ट्स पे होंगे, बाकी सरप्लस हैं, अटैच्ड हैं। क्या क्राइटेरिया है उनको अटैच करने का? टीचर को तो फरमान दिया जाता है कि आपका रिज़ल्ट कम आया है तो आपकी इंक्रीमेंट बंद होगी,
मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो माननीय एलजी साहब हैं, क्या उन ऑफिसर्स की इंक्रीमेंट बंद करने के ऊपर कोई काम होगा जिन्होंने अननेसेसरली सिटीज़ के अंदर सरप्लसिज्म को जो बढ़ावा दे रहे हैं? जी। पिछली गवर्नमेंट्स के साथ लोगों को यही दिक्कत थी कि ये यहाँ जो सरप्लस वाला सिस्टम है इसको ख़त्म होना चाहिए, जबकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें और ज़्यादा सरप्लस जो टीचर है, टीचिंग स्टाफ है, वो बड़े हैं सरप्लस। पहला रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने का स्टेप पुपिल टीचर रेशो को मेंटेन करने का होना चाहिए। जो लोग सरप्लस बैठे हुए हैं उनको अपनी पोस्ट से भेजें। जिन स्कूलों में भारी किल्लत है टीचिंग स्टाफ की, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, उन स्कूलों में पहले टीचर्स दिए जाएं, उसके बाद टीचर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि आप रिज़ल्ट देंगे। उसके बाद भी अगर रिज़ल्ट इम्प्रूव नहीं होता तो फिर अगर इंक्रीमेंट बंद होती है तो वो जस्टिस है। और दूसरी एक बात, अब सिर्फ टीचर की इंक्रीमेंट बंद कर दी जाती है इस बेस पे कि रिज़ल्ट कम नहीं आया। इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि 2 साल से कोविड था, स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो फार फ्लंग एरियाज़ में अफेक्टिव नहीं थी क्योंकि वहाँ पे नेट फैसिलिटी इतनी नहीं थी अवेलेबल। होना ये चाहिए था कि जिन स्कूलों की अच्छा रिज़ल्ट आया है उनको इनकरेज किया जाता। बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने बहुत बेहतर रिज़ल्ट दिया है जी। कुछ एक स्कूल होंगे जिनका रिज़ल्ट थोड़ा लो रहा है, उसके बहुत कारण हैं उसके पीछे, उसके लिए सिर्फ टीचर जिम्मेवार नहीं है। तो स्कूलों में रिज़ल्ट इम्प्रूव करने के लिए पहले उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए जो बेहतर जो है टीचिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पे बना सकें जी। जैसे जो प्रमोशन हो रही है उसमें भी लोगों के ऑर्डर मॉडिफाई करके उनको सरप्लस किया जा रहा है। आप प्रमोशन उन लोगों को दीजिए जो लोग वॉलंटियरली फार्मर एरिया में जाना चाहते हैं, अदरवाइज उनको प्रमोट ही नहीं किया जाए। खलील साहब, आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं टीचर्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एजुकेशन बाकी डिपार्टमेंट में चलता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंचार्ज वर्ड बड़ा इनकॉर्पोरेट किया गया है। इंचार्ज ZDO वो इतने ज़्यादा लोग हैं कि कुछ मरने के बाद भी उनको दर्जा नहीं मिल पाता है गेस्टेड का। विनोद जी, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। लगभग जब उसके हम इस डिपार्टमेंट पे आए हैं जी, ये चीज़ हम देख रहे हैं कि पहले तो चलो इंचार्जेज में होता था, उनको ऑन पे एंड ग्रेड में जब किया जाता, उनको उनको चार्ज लॉस मिलता था। अब सरकार ने वो भी बंद कर दिया, नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब कभी लुक आफ्टर बनाया जाता है, कभी इंचार्ज बनाया जाता है और दिया कुछ नहीं जाता, और उसको घर से उठाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, दूर दराज में। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो ज़रा अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली हेड मास्टरों की लिस्ट निकली है, प्रमोशंस हुई हैं, और लोगों को जो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, जिनकी 6-6 महीने नौकरी है, उनको कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपको इंस्टांस देता हूँ कि लोगों को उठाकर 58 ईयर प्लस लोग हैं, उनको उठाकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से रामबन डिस्ट्रिक्ट में उनको पोस्टेड किया गया है, उनको डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक्सटीरियर में पोस्टेड किया गया है, जबकि वहाँ पर पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आती क्या इनको घर से लोगों को, एक तो प्रमोशन आप इतनी देर के बाद दे रहे हो और एक मॉनेटरी बेनिफिट आप कुछ नहीं दे रहे हो, और घर से डिसलोकेट करके मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हायर सब शायद इनको मज़ा आता है कि वो बंदा मेंटल ट्रामा में हो जाए, वो ना सुकून की नौकरी कर सके और बेचारा हर वक्त ट्रबल में रहे, और लोगों जो बीमार लोग होते हैं उनको वहाँ पर इस स्टेज में 59 में हर एक आदमी को कोई ना कोई। गणेश जी, मेरे पास भी एक केस आया है, वो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, शायद 3 महीने रह गए, उनको रिजोरी फेंक दिया गया। उनको ये चिंता है कि मैं पेंशन के कागज़ कैसे बनाऊंगा। यही तो परेशानी है। मैं यही कहता हूँ कि जिस आदमी की कम से कम साल नौकरी हो उसको होम लोकेलिटी दी जाए और सॉफ्ट पोस्टिंग दी जाए, ताकि वो अपना पेंशन जो केस है वो अपना केस जो है वो बना सके और आराम से अपने जो उसने डिपार्टमेंट को दिया है इतना समय। गणेश, इससे भी ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि वो अपने आप को गजटेड समझते हैं, लेकिन सैलरी पार्क्स जो है उनको नॉन गजटेड मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार इनको जब देना फिर बाद में इनको रेगुलेशन आपने करना है। मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा एलजी साहब से, क्योंकि जे किसी के पास की रोग नहीं है, जो एलजी साहब इसका निवारण कर सकते हैं। जे जो इंचार्जिज्म वर्ड है जिसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लुक आफ्टर भी जोड़ दिया गया। लुक आफ्टर पहले मतलब वो वही जो तनख्वाह है वही देनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है, जो ताकत रखती है कि इनको रेगुलराइज कराए। मैं विद इन डेज इसके लिए पूरे स्टेट लेवल पे हम एक जो आंदोलन है छोड़ने जा रहे हैं, ताकि ये जो इंचार्ज सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म हो जाए। बिल्कुल इंचार्ज सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन DPC भी टाइम पे होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ये देखिए 2014 के बाद आज 8 साल लगभग 9 साल होने को जा रहे हैं। तो मास्टर ग्रेड की जो DPC है
इसमें वो उन्होंने डिले किया है, जबकि एक रूल था जिसमें ये था कि हर साल जो है वो डीपीसी की जाती थी पिछले 8 साल। अभी एक रिसेंटली आर्डर हुआ था कि 25 जुलाई तक जो है वो डीपीसी जो हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है, कहीं मुझे कहीं दिखा नहीं कि उसका कोई जो है यहाँ अब तो अगस्त आ गया। हाँ, अभी वो भी नहीं हुआ है, तो वो भी टीचर जो लोग हैं वो परेशान हैं आज तक। और मुझे सुनने में भी ये आ रहा है कि जो अभी मास्टर बनेंगे उनको इंचार्ज मास्टर बनाया जा रहा है, उनको भी इंचार्ज मास्टर, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर इस तरह से होगा तो मुझे लगता है वो भी ऑन पी ग्रेड में होंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी माननीय एलजी साहब से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि ये इंचार्ज वर्ड खत्म कीजिए, मास्टर को मास्टरी प्रमोट कीजिए विद इंक्रीमेंट, जैसे पहले होता रहा है। और लेकिन इतना सिस्टम डिरेल क्यों है? अभी गणेश जी कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बावजूद भी इसी वजह से जो है हमें जो है हर तरफ से जो है डिमोरलाइज किया जाता है टीचर्स को। टीचर का तो यही रहता है ना कि अगर हमें प्रमोशन मिलेगी और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि हमें प्रमोशन मिली है, हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि टीचर का काम ही पढ़ाना है जी। तो उसके बावजूद अगर इस तरह से डिले और ये टैक्टिस होती रहेगी तो रिजल्ट की उम्मीद जो है वो मुझे लगता नहीं है आने वाले समय में होगी। हालांकि गवर्नमेंट तो बहुत कुछ इम्प्रूव करे, हमारे डायरेक्टर साहब ने तो बहुत सारे पीछे कोरोना के टाइम में जो है वो किया है, इम्प्रूवमेंट की है, बहुत सारे वो चलाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो बेहतर रहेगा कि आप ये सवाल जो हैं माननीय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछें कि क्या रीज़न है इसका डिले होने का, डीपीसी का डिले। कुछ फैसले भी, कुछ ऑर्डर्स भी डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, जैसे आरईटी को लेकर के हुआ है, समर जोन को किया गया है, बाकी विंटर जोन और कश्मीर टनल के उस पार नहीं है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है सर आपने। ये क्वेश्चन, ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उसके तहत किए जाते हैं। अब इसमें ये ऑर्डर पहले दिन जब आया था तो उसमें क्लियर कट था कि सब आरईटीज़ को रीपैट्रिएट कर रहे थे। सबसे पहले मैं इस वर्ड पे आता हूँ कि रीपैट्रिएट वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हो सकता था। ये जो लोग वापस किए हैं आरईटीज़ तो मैं उनको कहूँगा नहीं, क्योंकि वो रेगुलराइज हो गए हुए हैं एज ए जनरल लाइन टीचर। 8 साल पहले 2014 में वो लोग ट्रांसफ़र हुए थे और उनको ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम की थी। वो कैबिनेट डिसीजन हुआ था और गवर्नमेंट आर्डर नंबर 469 डेटेड 25 जून 2014 जी। उस ऑर्डर के तहत, उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत इन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया। जैसे ही 2015 में नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को क्वैश कर दिया। आज की डेट में जो रेगुलराइज्ड आरईटी हैं उनके फेवर में कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उनको आज 8 या 8.5 साल बाद रीपैट्रिएट करना बहुत ही निंदनीय है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले उनके फेवर में एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाती, उसके बाद भले ही उनको उनके एरियाज़ में ट्रांसफ़र किया जाता। आज तो उनको ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता था। 8 साल पहले जो ट्रांसफ़र हुआ उसको रिपैट्रिएट नहीं कर सकते जी। दूसरा, जो विंटर और समर जोन की इन्होंने बात की है, ये हमें डिवाइड करने वाली पॉलिसी है। कभी ये आरईटी वर्ड यूज़ करके उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम टीचिंग फ्रेटर्निटी से अलग करना चाहते हैं, और फर्दर उसमें डिवीज़न के लिए अब कश्मीर डिवीज़न को हमसे अलग करने के लिए इन्होंने दूसरे ही दिन उसको ऑर्डर को मॉडिफाई किया कि ये कश्मीर डिवीज़न और जम्मू के विंटर जोन के लिए जो है वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ समर जोन वालों के लिए। मैं यहाँ से आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर किसी भी हाल में डिवाइड होने वाला नहीं है। टीचर फोरम, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम हेडेड बाई श्री गणेश खजूरिया जी, हमेशा हर एक फैक्शन जो हमारे कंटिजेंट पेड वर्कर से लेके जॉइंट डायरेक्टर तक के मसले मिसाइल जो है वो उठाती रही है और उसको हल कराने में सक्षम है। आगे भी हम इसके लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। वर्दी चेयरमैन साहब ने 2 दिन पहले ही हमारी मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर हम कोई स्ट्रांग स्टेप लेने जा रहे हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन चल रही है, उसको लेके उन्होंने 10 दिनों के लिए इसको डिले किया है। अभी वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्लॉज बहुत ज़्यादा क्योंकि जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भूषण जी ने कहा, जहाँ पर हम विद इन डेज हमने अपना ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया है। विद इन डेज में अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो जम्मू प्रोविंस के सबकी मीटिंग बुला रहे हैं और उसके बाद प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स से उसको एड्रेस करेंगे और हमारा जो अगला एजुकेशन प्रोग्राम वो स्टार्ट है।
जी वो मतलब 16 तारीख हम थ्रू प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। मतलब ब्लू प्रिंट क्या रहेगा इसमें? हमारा ब्लू प्रिंट रहेगा जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। आरटी का मसला है, एक और ड्रामा यहाँ पर ATD है, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव, वो भी ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने। पिछले लगभग 1.5 साल से यही ड्रामा कर रहा है। ATD हो रही है, किसी को 0 किलोमीटर का, किसी को 100-200 किलोमीटर का, किसी को 10 साल वाले को छोड़कर और 2 साल वाले को उठाकर, ऐसे इन्होंने मनापड़ी बनाई। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे हालात क्रिएट किए गए हैं, ऐसे कभी पॉपुलर गवर्नमेंट में नहीं हुए जो अब LG एडमिनिस्ट्रेशन में हुए। हम LG साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन मसलों पर गौर फरमाया जाए और कम से कम जो मैरिज ग्राउंड, जो हमारी बहनें जो मतलब जम्मू में जिनकी मैरिज हुई है, वो जनरल लाइन टीचर्स भी हैं, आरटी टीचर्स भी हैं, इनकी मैरिज ग्राउंड बनाई है तो इन सबको ट्रांसफर करके जम्मू में लाना चाहिए जी, क्योंकि जो अपने घर में अपने बच्चों को देख सके। और मतलब कहने का यह है कि अगर आप जैसे आरटी का मसला था, अगर अपने रिपेट्रेशन करनी थी, उनका टाइम निकालना था, आपने एक ऑर्डर करना था सबके लिए। और इस वक्त जरूरत क्या थी कि आपने डिवाइड एंड रूल कर दिया, किसी जम्मू वाले को आपने उसमें लपेट लिया, कश्मीर वालों और विंटर जोन वालों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने सबके लिए एक ऑर्डर निकालना चाहिए था और जो सबके साथ जस्टिस होता। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद इन डेज हम इस पर एजुकेशन प्रोग्राम जो वो अनाउंस करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, रिजर्व कैटेगरी के टीचर्स भी हैं, वो भी आपकी फर्टिलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन दोनों जम्मू में बैठे हुए हैं, उनके लिए घोषणा तो की गई है कि कोई पॉलिसी फार्मूलेट की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लास्ट सवाल, मेरा सवाल यह है कि जहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं बहुत धरने पर थे, 1-2 बार उन्होंने अप्रोच की, मैंने उनको भी की, परंतु किसी कारणवश हम उनके धरने में नहीं जा सके। हमारी कल परसों पूरी एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन फोरम की मीटिंग हुई थी, जिसमें अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी के, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। और जो रिजर्व कैटेगरी की जो सरकार ने उनकी कमेटी बनाई है, हम उसको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके साथ जस्टिस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, रिजल्ट बेहतर हो इसके लिए सरकार तो बेहतर कोशिशें कर रही है, इंक्रीमेंट रोक रही है, लेकिन इनको बेहतर सुविधाएं दी जाए, टीचर्स को जो फर्टर्निटी है, टीचिंग फर्टर्निटी, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस पर सरकार कहीं ना कहीं कंजूसी कर रही है। धन्यवाद।